माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी को सादर जय सिया राम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। आज उत्तरकांड का समापन दिवस है। श्री रामचरितमानस जी का समापन हो रहा है। सभी भगवान भोलेनाथ जी के करुणा प्राप्त करें। सभी ध्यानपूर्वक सुने एवं उसको अमल में लाएं। हम इसके पश्चात पुनः बालकांड से पुनः श्रवण करेंगे। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं एवं भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्पगणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानमुताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु रुधारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिफलदल गंजनम मनुजाहिरा तेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल बोल बाम अंग फरक न लगे
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सारे संतन की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ये हम सभी आज उत्तराखंड का शेष सोपान श्रवण करते हैं। सभी भक्ति भाव चित्त मन लगा कर श्रवण करें और श्रवण का फल अवश्य मिलेगा। तो सभी ध्यान चित्त लगा कर जय श्री दोहा। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता। रामचरण जाकर मन राता। नित्य निपुण सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना। सोई कवि को विद सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। धन्य देश सो जहाँ सुर सारी। धन्य नारी पतिव्रता अनुसारी। धन्य सबु पुनीति जो कराई। धन्य सुबीज निज धर्म न कराई। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म दज भगति अवंगा। जिसका मन श्री राम जी के चरण में अनुरुक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है। वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वो ही नीति में निपुण है। वो ही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। दोहा। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न।
मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्ता करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई, यह न कही सठही हटसी लही, जो मन लाय न सुन हरि लीलही। कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजै सचराचर स्वामी। बीज द्रोही न सुनाई कवहु, सुरपति सरिसा होई नृप जबहु। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। गुरपद प्रीति नीति रत जेई, बीज सेवक अधिकारी तेई। कहाँ यहाँ विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता दिखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सट धृत हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी क्रोधी और कामों की जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मण के द्रोह को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वह ही है जिनके सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरण में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वह ही इसके अधिकारी है। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो यह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति कर केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। मन कामना सीधी नर पावा, जी यह कथा कपटत जिगावा। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ती गोपद इव भवानी भीतरहि। सुनि सब कथा हृदयति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेउ नव नेहा। हे गिरि जी, मैंने कलियुग के पाप का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं।
इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है। वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरण में नवीन प्रेम उत्पन्न हो। दोहा, मैं कृतकृत्य भय हूँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीत सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गया, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, मतलब नष्ट हो। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। यही कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिया गाइय राम ही, संतत सुनिया राम गुण गामहि। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। राम भजे गति के ही नहीं पाई। शंभु मां का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला, भक्त को आनंद देने वाला और संत पुरुष को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इसी राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। तुलसीदास जी कहते हैं, यह कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध वाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न कहीं के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिक अजीमल व्याध गीध सजाद खल तारे, अभिर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक देवी पावन होई राम नमामि। रे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाला श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्ट को उन्होंने तार दिया। आभिर यवन किरात खस स्वपच मतलब चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी है, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश चरित यह नर, कहाई सुनहि जे गावहि। कलिमल मन मल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जनि जो नरौर धारे। दारुण
अविद्या पंचजनिता विकरसी रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयां श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों की श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे राम चरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनत पर कर प्रीति जो सोई करावा कामहिता निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवाले सते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कम पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कम। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी है। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं। दोहा मोसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहूँ विषम भवभीर कामी नारी पियारी जिमि लोभी पिया जिमि दाम किमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामों को स्त्री प्रिय लगता है, कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविनं श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्य तु रामायणं मत्वा तद्रधुनाथनामतिरतं शान्तस्तमः शान्तये भासवदमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमल में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान कर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी महाराज जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध पुण्य पाप हरं सदा शिवाकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोह मालापहं सुविमलं प्रेमाभूपुरं शुभम्। श्री
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतंग घोरकिरणो देहते नो मानवः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और बल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास परायण ती शिवा विश्राम नवम अपरायण नवा विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलु सविध्वंसने ससमः सप्तमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। जय जय श्री सीताराम। हम सभी आज भगवान श्री राम जी के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रचित श्री रामचरितमानस के समापन हुआ है। अतः आप सभी भाव भक्ति चित्त से भगवान श्री राम जी भोलेनाथ जी को भजें। आरती श्री रामायण जपी कीरति कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से सारु सारद बरनी पवन सुत कीरति ने की। आरती श्री रामायण जी की किरित कलित ललिय सियबी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सार हंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी बेसादि कविवर जब खानी कागभ सुंदी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की
किरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की। किरति कलित ललित सिय पीकी। जय जय श्री सीताराम।